अगर वो ग्रीनलैंड पे अपना आधिपत्य कर लेता है किसी भी तरीके से, अब कब्जा करना इज टू मच, बट अगर ग्रीनलैंड का के ऊपर उसको ट्रेड राइट्स भी दे दिए जाते हैं तो वो वहाँ से अपनी शिप्स को, ट्रेड रूट्स को यूज़ कर, फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगी, और अगर होगी तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट चलेगी, बिकॉज डेनमार्क के पास एक सर्विसेबल ब्रिगेड है। यूएस आर्मी के आगे डेनमार्क का तो कोई चांस ही नहीं, तो आधे घंटे की लड़ाई चलेगी, कुछ होना नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता कि लड़ाई होगी इस तरह से, और वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका ये लड़ाई लड़के नेटो को खत्म नहीं करना चाहता। यूएस की जो कहानी है वो यही वेनेजुएला तक नहीं खत्म होने वाली। वो तो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, वो क्यूबा को भी धमका रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहते हैं ट्रम्प? ग्रीनलैंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट इन ऑल ऑफ दिस। देखिए, ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अंदर, तो डेनमार्क इज अ मेंबर ऑफ नेटो का मेंबर है। अब नेटो में चार्टर आई थिंक आर्टिकल 5 कहता है कि अगर एक नेटो के मेंबर पे ऊपर कोई अटैक करता है तो ऑल अदर्स के ऊपर अटैक कर दिया। तो अगर एक डेनमार्क पे अटैक किया तो यानी सारे नेटो पे अटैक कर दिया। लेकिन अगर नेटो के अंदर का ही मेंबर दूसरे मेंबर पे अटैक कर दे तो क्या होगा, ये किसी ने नहीं बताया। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि नेटो को खत्म करने के लिए हो रहा है। नेटो माइट एक्चुअली वैनिश इन ऑल ऑफ दिस, और वही तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ चुका है कि अब करें क्या। तो अब हम आते हैं ग्रीनलैंड वाले टॉपिक पे। तो ग्रीनलैंड का बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों ग्रीनलैंड सडनली इंटरेस्टिंग हो गया, आपको याद है ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते थे ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, बर्फ है, नाम ग्रीन है, ग्रीन अब लोग यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं, अब यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं। बट अगर आपने उस समय की ज्योग्राफी की किताबों को देखा हो तो उस समय की ज्योग्राफी की किताबों में ग्रीनलैंड वाज लाइक ये तो वाइट सा है और बहुत ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडा है, एकदम सब जो है एकदम ग्रीन ग्रीन रहता है। वो ग्रीन कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज वाइट वाइट। दिलचस्प बात है कि वहाँ ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं होता। आइसलैंड ग्रीन ग्रीन होता है, वहाँ बर्फ कम होती है, और ग्रीनलैंड में, चलिए ग्रीनलैंड पे आते हैं, लेट्स कम टू दैट। देखिए, ग्रीनलैंड हैज सडनली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आर्कटिक पोलर यानी जो उत्तरी ध्रुव पर जो हमारी बर्फ है नॉर्थ पोल पर, वो धीरे धीरे गल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि करीब 30-40% बर्फ गल गई, तो जो ओशन है आर्कटिक साइड का वो खुल गया है रास्ते के लिए, और वो रास्ता जाता है ग्रीनलैंड से। सो पहले तो वो बर्फ थी तो आप शिप नहीं ले जा सकते, अब ले जा सकते हैं। अगर ऐसा कर पाएंगे अगले कुछ साल में ये और बढ़ेगा। जब ये और बढ़ जाएगा तब यहाँ पे नेविगेबल रूट्स बन जाएंगे, और इसकी वजह से जो ट्रेड रूट्स हैं, नए ट्रेड रूट्स खुलेंगे आर्कटिक से होते हुए, यानी कि नॉर्थ पोल से होते हुए शिप इधर उधर जाएंगे। यूरोप कहाँ तक जाएंगे? अब जैसे यूरोप से आपको यूएस जाना है तो एक रास्ता ये भी बन सकता है। अगर आपको मान लीजिए चाइना भी पैसिफिक को क्रॉस करते हुए, आपको पूरा पैसिफिक नहीं क्रॉस करना, आप ऊपर से क्रॉस कर लेंगे, तो ऐसे वे ऑफ ट्रेड खुल रहा है, न्यू ट्रेड रूट्स खुलेंगे। और ये न्यू ट्रेड रूट्स जो एग्जिस्टिंग रूट्स है उससे 30% कम होंगे, छोटे होंगे। इसका मतलब कि 30% फ्यूल कम लगेगा, यानी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ये और लॉजिस्टिक्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रूट खुलेगा, किफायती हो जाए। और ये अभी तक तो सारा का सारा आर्कटिक रशियन इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि ज़्यादातर रूस में ही आता है। लेकिन ग्रीनलैंड और अमेरिका के पास कुछ नहीं है, क्योंकि कनाडा है इसके ऊपर, तो फिर उसके ऊपर आर्कटिक है। तो अमेरिका के पास ग्रीनलैंड इज एन ऑप्शन। अगर वो ग्रीनलैंड पे अपना आधिपत्य कर लेता है किसी भी तरीके से, अब कब्जा करना इज टू मच, बट अगर ग्रीनलैंड का के ऊपर उसको ट्रेड राइट्स भी दे दिए जाते हैं तो वो वहाँ से अपनी शिप्स को, ट्रेड रूट्स को यूज़ कर सकता है, और 30% फ्यूल बचाएगा, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रीनलैंड में ये है कि दुनिया में सडनली आपने सुना होगा रेयर अर्थ मिनरल्स। जी, अब सबको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए। क्यों? तो चाइना के पास बहुत क्योंकि ये जो एलिमेंट, जी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, रेयर अर्थ मिनरल करीब 70 से 80% इसमें चाइना के पास है। अब रेयर अर्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? रेयर अर्थ आर इंपॉर्टेंट, जैसे एआई के ज़माने में वी विल नीड फास्टर एंड बेटर प्रोसेसर्स। इन प्रोसेसर्स को बनाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यू नीड रेयर अर्थ मिनरल्स, और ये छोटी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। रेयर अर्थ के नाम ही रेयर है, और ये सब चाइना के पास है। यानी कि अमेरिका के F-35 को भी बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, और चाइना ये सारे रेयर अर्थ पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अब ग्रीनलैंड के पास वी नाउ एस्टिमेट कि लगभग 18 से 20% दुनिया का ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व। स्पेसिफिकली 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक है नियोडाइमीमियम, एक है टर्बियम, और तीसरा है डिस्प्रोसियम। ये तीनों जो मिल करके दे कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ रिजर्व्स फॉर द वर्ल्ड एंड यूएस स्पेशली। तो यूएस चाहता है कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर, इन तीनों पर मैं अपना कब्जा रखूं। थोड़ा बहुत ऑयल रिजर्व भी है ग्रीनलैंड में, बट ऑयल तो अब वेनेजुएला से आ रहा है, तो कोई उसकी यूएस को वो ज़रूरत नहीं है। तो इन 2 प्रमुख कारणों की वजह से नाउ सडनली अमेरिका इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन ग्रीनलैंड। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास आज वो मिसाइल डिफेंस शील्ड वील्ड की बात कर रहा है, वो तो ऑलरेडी है उसके पास।
ग्रीनलैंड में ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस है यूएस का, तो उसके लिए नहीं चाहिए उसको चाहिए बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल, और जब ये आर्कटिक बर्फ पिघल जाएगी तो वहाँ पर शिपिंग के लिए। तो क्या डेनमार्क आसानी से कब्जा दे देगा उस पर, ग्रीनलैंड पर, आपको लगता है? और ये नाटो की लड़ाई, मतलब दो सदस्यों के बीच की आपसे लड़ाई नहीं हो जाएगी, फिर नाटो का क्या होगा? मुझे लगता है कि डेनमार्क और यूएस के बीच में फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगी, और अगर होगी तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट चलेगी, बिकॉज 35 मिनट? डेनमार्क के पास एक सर्विसेबल ब्रिगेड है। यूएस आर्मी के आगे डेनमार्क का तो कोई चांस ही नहीं है, तो आधे घंटे की लड़ाई चलेगी है, कुछ होना नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता कि लड़ाई होगी इस तरह से कोई, और वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका ये लड़ाई लड़के नेटो को ख़त्म नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रशिया का इन्फ्लुएंस यूरोप में बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए अमेरिका वुड नॉट वांट इट। आई थिंक दिस इज़ अ प्रेशर टैक्टिक। वो उनको डराएंगे धमकाएंगे एज यूजुअल, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प करते हैं, और डेनमार्क भी अभी एक सोवरिन कंट्री है, वैसे कैसे दे देगा? तो अल्टीमेटली दे विल कम टू एन एग्रीमेंट जहाँ पे डेनमार्क का इकोनॉमिक कंट्रोल और इकोनॉमिक जोन्स वो अमेरिका को मे बी 99 ईयर लीज की तरह कुछ दे देंगे, जैसे हांगकांग दे दिया था चाइना को, चाइना ने दिया था यूके को एक बार। तो वैसे ही ग्रीनलैंड के कुछ पार्ट्स डेनमार्क माइट जस्ट गिव और सेल एट अ डील टू यूएस। दिस इज व्हाट विल हैपन। और या फिर वो ऐसा कर लेंगे कि पार्टनरशिप कर लेंगे कि जो रेयर अर्थ मिनरल लिख लेंगे, उससे जो प्रॉफिट्स होंगे दे विल शेयर इट, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। इसलिए ट्रम्प हैज़ टू बी वेरी कॉशियस नॉट टू गेट ओवर एग्रेसिव ऑन दिस, बिकॉज ऐसा मतलब कब्जा करना होगा तो कल कर लेगा, उसको तो बस एक शिप भेजनी है, कब्जा तो खत्म हो जाएगा उसका, बट उससे नेटो चला जाएगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर यूएस इन द लॉन्ग टर्म, इवन द शॉर्ट टर्म, बिकॉज नेटो के बिना रशिया तो खत्म कर देगा पूरे यूरोप में जो इन्फ्लुएंस है रशिया का, इट विल बी ह्यूज। कंट्रीज लाइक पोलैंड एंड कंट्रीज लाइक एस्टोनिया, लिथुएनिया, इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूक्रेन से लड़ाई ही शुरू इसलिए हुई क्योंकि यूक्रेन तो नेटो ना होते हुए मारा जा रहा है, मतलब लड़ाई सी बात पे होती है कि नेटो में शामिल होने जा रहे हो, तो बट कंट्रीज जो उसके थोड़ा सा वेस्ट में है, फ्रॉम पोलैंड, लिथुएनिया, एस्टोनिया, स्मॉलर कंट्रीज लाइक फिनलैंड, ये सब तो दे विल कम अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस इमीडिएटली। तो आई डोंट थिंक नेटो को खत्म करना वुड बी वाइज एट ऑल बाय एनी एंगल फॉर यूएस। बट ग्रीनलैंड को लेने के और भी तरीके हैं, उस पर उसको इकोनॉमिक सब्जुगेशन चाहिए, उसके शिपिंग राइट्स चाहिए, और उसके रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।